जो मौजूदा सूरत हाल है जिसमें ज़ाहिर है इमरान खान साहब इल्ज़ाम तो आप पर लगा रहे हैं मगर वो खुद ज़ाती तौर पर तनकीद करते रहे हैं आर्मी चीफ पर और फौज पर। आप लोग इस सूरत हाल का फ़ायदा उठा रहे हैं कि एक फिर जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उस पर कंप्लीट क्रैकडाउन है कि अगर आप इमरान खान से फासला अख्तियार करेंगे तो बचेंगे। हमने देखा आज कियानी साहब जो हैं उन्होंने जो ऐलान किया, फिर कल एक MNA ने ऐलान किया, आज एक MPA ने ऐलान किया। जो नहीं कर रहा अली जैदी ने नहीं किया तो उनका जो हाउस अरेस्ट था वो ख़त्म करके वापस जैकबाबाद जेल में उनको मुंतकिल किया जा रहा है। शेरी मज़ारी साहिबा को अदालत बेल देती है, उन्हें फिर अब से कुछ देर पहले दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और जिस तरह किया गया अवाम ने वो वीडियोज़ देखे। तो ये तो एक पूरा का पूरा नज़र आ रहा है कि एक सियासी जमात को डिसमेंटल करने का प्लान है जिसका आप हिस्सा बन रहे हैं। देखिए शाहजेब, इसमें ना किसी सियासी जमात को डिसमेंटल करने का प्लान है, ना कोई सियासत करने का मुकाम है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कौमों की तारीख में कि वो सियासत से बालातर होती हैं। पाकिस्तान का दिफा, पाकिस्तान के शोहदा किसी भी सियासत से बालातर हैं। अगर कोई जमात उस रेड लाइन को क्रॉस करेगी, मुझे आप बताइए, आज अगर हम इस बात की अंडरस्टैंडिंग शो करें कि जनाब वो जिन्होंने ज़ियारत की रेजिडेंसी जलाई थी वो तो दहशतगर्द थे, लेकिन चूंकि ये इमरान खान साहब हैं, इनके फॉलोअर्स जो हैं वो जीन और जॉगर पहनते हैं, इनको आप माफ़ कर दीजिए। जिन्होंने स्वात का स्कूल जलाया था उनको तो आप दहशतगर्द करार दें, लेकिन जिसने दीर में स्कूल जलाया था इसको आप माफ़ी कर दें, इसको आप काबिल कबूल कर दें। इसी तरह जिन्होंने यौम शोहदा को जलाया और उनको मस्मार किया, इमरान खान साहब के चूंकि वो साथी हैं, इनको माफ़ कर दें। लेकिन अगर कोई खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान के अंदर पुलिस की चौकी को भी हाथ लगाता है उसको आप पकड़ के फना कर दें। देखिए ये दोहरा मेयार रियासत के अंदर नहीं चल सकता। इस वक्त ये बात सबको नज़र आ रही है, पाकिस्तान में पाकिस्तान के दुश्मन बदकिस्मती से इमरान खान के ज़रिए एक एक करके तमाम इदारों को पोलराइज करा रहे हैं। इन्होंने अदलिया को तकसीम कर दिया है। पिछले चंद महीने से इमरान खान साहब की इनके पूरे सोशल मीडिया की कोशिश है कि पाकिस्तान का वो इदारा जिसका डिसिप्लिन मिसाली है उसके अंदर किसी तरह तकसीम पैदा की जाए। आप बताइए कि क्या आज सूडान के अंदर हो रहा है, हम उससे सबक नहीं सीख सकते? मगर ऐसे बात सब कोई दरमियान का बचाना है, एक डायलॉग का रास्ता नहीं निकल सकता। जो ज़ाहिर है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया आया उसमें भी ये बात थी कि मुज़ाकरात की कोई राह निकले। बिजनेस कम्युनिटी भी कह रही है, वो भी एक्टिव हुई है। कल अकील करीम डेडी साहब मिले इमरान खान साहब से, दीगर बिजनेस कम्युनिटी के रहनुमा जो है वो मिलेंगे, वज़ीर आज़म से भी, आसिफ ज़रदारी साहब से भी, कि कोई रास्ता निकाला जाए कि अगर जो गलत हो गया उसके ऊपर ज़ाहिर कार्रवाई की जाए, बजाय इसके कि जिस तरीके से कंप्लीट क्रैकडाउन है कि रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर वो फासला इख्तियार करें इमरान खान साहब से तो ठीक है, वरना उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। कोई रास्ता तो निकालने की कोशिश की जा सकती है ना। देखिए इस वक्त मैं आपको बताऊं कि हम सियासत पे गौर ना करें। जो 9 मई का वाकया है इसने पाकिस्तानी फौज के मोराल को, उसकी जो सेल एक डिग्निटी है उसको अटैक किया है। इसके असरात सिर्फ हमारे मुआशरे के अंदर नहीं, इंस्टीट्यूशन के अंदर भी एक बहुत रद्द अमल है। और अगर हमने इस बात का नोटिस ना लिया तो वो जो जज्बात हैं कि जो समझते हैं कि हम पर हमला आवर हुआ है, जो भी हमलावर हुआ और उसने हमें वो कुछ हजीमत दी है कि जो कभी पाकिस्तान का दुश्मन हमें नहीं दे सका, कोई दहशतगर्द नहीं दे सका। अगर हम ये कहें कि चलिए जी इसकी अंडरस्टैंडिंग शो करें, तो क्या जज्बात होंगे इदारे के अंदर उन यंग ऑफिसर्स के लिए कि जो इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी जानों की रोजाना कुर्बानी दे रहे हैं। हाँ, यकीनन मुल्क के अंदर स्टेबलाइजेशन के लिए डायलॉग होना चाहिए, लेकिन डायलॉग इस तरह नहीं हो सकता कि आपने अगर पाकिस्तान के कौमी सलामती पे हमला किया है तो आपको कहा जाए कि डायलॉग के सहारे आप NRO लेना चाहते हैं। वो NRO जो इमरान खान साहब अपने मुखालफिन को कहते हैं, इस मुफाहमत और इस डायलॉग के पर्दे में वो इस जुर्म से NRO नहीं ले सकते, क्योंकि ये जुर्म नाकाबिल माफ़ी है। हाँ, पहली शर्त ये होगी कि इमरान खान साहब इस पूरे वाक़े की अगर जिम्मेदारी लेकर कौम से माफ़ी मांगे, हमारे मुसल्लह अफवाज से माफ़ी मांगे, हमारे उन शहीदों के ख़ानदानों से माफ़ी मांगे जिनकी उनके पैरोकारों ने इनके ईमा के ऊपर तौहीन की है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लें अपनी गलती की और माफ़ी मांगे और कहें कि आइंदा वो ऐसी चीज़ नहीं करेंगे, तशद्दुद को तर्क करेंगे, नफरत को तर्क करेंगे, फिर उनसे यकीनन बातचीत होनी चाहिए।